नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा चल रहा है। इसी यात्रा के दौरान वो पूर्णिया पहुंचे थे। पूर्णिया में लगभग 11 बजे की रात में वो विश्वास यात्रा के तहत 0 माइल से होते हुए कटिहार मोड़ बेलोरी के रास्ते कटिहार पहुंचेंगे। लेकिन रात में पूर्णिया से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई। जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में लगे स्कॉट की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 6 से 7 जवान घायल हुए हैं, जिसमें से एक जवान की मौके पर ही मौत हो जाती है। आनन फानन में सदर अस्पताल लाया जाता है। इलाज करने के दौरान चिकित्सक उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। फिर पुलिस महकमे में हलचल बढ़ जाती है। तेजस्वी यादव का काफिला बढ़ जाता है। अभी हम उसी जिस जवान की मौत हुई है उस जवान के घर पर मौजूद हैं। तमाम तरह के जो लोग हैं आ रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं। अगर कहें तो एक घर का चिराग है, वो चिराग खत्म हो गया है। मधुबनी टीओपी की गाड़ी लगी हुई है। तमाम तरह के जो प्रशासन के लोग हैं उनके घर पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे बारीकी से जान लेते हैं कि आखिर में किस तरह की घटना हुई थी और कैसे हुई थी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मोहम्मद हलीम नाम था इसका। क्या कर रहे थे? वो रैली में निकले थे तेजस्वी यादव का। उसी दरमियान में जो है भागदौड़ में हो गया एक्सीडेंट। अब मौके पे जो है सदर अस्पताल में सही से नहीं इलाज कराने की वजह से डेथ हो गया। स्पॉट में लगे थे ना? हम्म। तो तेजस्वी यादव के कितने बजे की ये घटना है? तो रात के लगभग 2 बजे की घटना है ये। 2 बजे। हम्म। अच्छा, मतलब स्कॉट कर रहे थे और स्कॉट के दौरान तेजस्वी यादव का काफिला आगे बढ़ गया था या ये पीछे इनकी गाड़ी थी? आगे बढ़ गया। तेजस्वी यादव का काफिला आगे बढ़ गया। हम्म। ये पीछे से स्कॉट कर रहे थे। पीछे से स्कॉट कर रहे थे। इनके वाहन पे कितने सवार लोग थे? वही लगभग 8-9 आदमी था, जिसमें एक लेडीज भी था। सब घायल हो गया है और इनका स्पॉट पे डेथ हो गया। कैसे जानकारी हुआ आप लोगों को? कैसे जानकारी प्राप्त हुआ? कैसे अस्पताल पहुंचे? मुझे तो इस सब के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि अभी हम आए हुए हैं और जहाँ तक मुझे पता चला कि बस वो तेजस्वी यादव के रैली में ही जा रहे थे और जो कि मौके पे एक्सीडेंट हुआ एक कार से और उन्हीं में मतलब 9 आदमी मौजूद थे और जिसमें कि एक स्पॉट डेथ हो गए, जो कि हम लोग का मतलब बस्ती से आते हैं, इस तरह की जानकारी नहीं। ये मुझे तो मतलब कुछ पता नहीं है, शायद हो सकता है कि मतलब पीछे से मतलब ये जा रहे थे, तेजस्वी यादव का वाहन जो आगे निकल गए थे, शायद उन्हीं के साथ में जाने की कोशिश कर रहे थे और उधर से शायद एक कार आ रहा था, जो कि मौके पे जाकर के एक्सीडेंट हो गया। आप उस जगह पर घटना स्थल पर पहुंचे थे? नहीं, हम लोग को तो सुबह में जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद हम लोगों ने पता किया कि किस तरह से एक घटना हुई है। तेजस्वी यादव का जन चेतना यात्रा जारी था। उसी चेतना यात्रा में ये स्कॉट का काम कर रहे थे। स्कॉट यात्रा निकलने के पूर्णिया के दौरान काफ़ी भीड़ हो गया था, जिसके कारण की गाड़ी स्कॉट गाड़ी पीछे रह गई थी। तो उनके काफिला को पकड़ने के लिए पीछे जा रहे थे। शायद उन्होंने डिवाइडर के दूसरी तरफ से पार करने की कोशिश की। उसी दौरान गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सामने से आती हुई कार से टकरा गई। स्पॉट जो होता है कि वो जो भी अगर कोई नेता है या कोई भी बड़े अधिकारी है तो उनके आगे चलता है। ये पीछे हो गए थे भीड़ की वजह भीड़ की वजह से, जाम की वजह से शायद कोई बेलौड़ी में कुछ वो रुके थे वहाँ, जहाँ मुझे बताया गया। वहाँ पर लोगों ने विरोध भी प्रदर्शन किया था तेजस्वी यादव का। वो कुछ जमीन का लेके बेलौड़ी का मामला है। तो वहीं भीड़ में वो निकले, इनकी गाड़ी रह गई थी, इनको साथ चलना था, इसीलिए लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी कोशिश में ये अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे लोग। सुबह में उनसे भेंट भी हुई है, ड्यूटी जाने से पहले भी उनसे। हमारे ही मोहल्ले के लोग थे। नहीं, ऐसे वो सब खैरियत वगैरह नहीं, ठीक है। वो शांत स्वभाव के थे अपना, ज़्यादा किसी नहीं। आप ये तो टेम्पोररी बेसिस पे उसमें जॉब करते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। यहाँ स्थायी शायद मेरे अंदाज से कर्मी नहीं थे पुलिस विभाग के। हाँ, हाँ, ड्राइवर से अकेले कमाए थे। बच्चे छोटे छोटे हैं, इसी इनके 4 बच्चे हैं। हाँ, तो हम लोग तो सरकार से ये चाहेंगे, प्रशासन से, कि इनके परिवार को आर्थिक स्थिति के लिए एक सरकारी नौकरी भी दिया जाए और मुआवजा भी 20 लाख कम से कम दिया जाए। आपसे कहें तो घर के जो लोग हैं वो गमगीन माहौल में है। पूरी तरह से मायूसी छाया हुआ है और जो सरकार से है वो 20 लाख और एक सरकारी नौकरी का डिमांड है। आपसे कब बात हुई थी इनसे? मौत से पहले कब बात हुई थी? और मौत से पहले तो इधर हम मतलब इनके बच्चों से सबसे मुलाकात हुई थी शब बारात के रात में। तो
उस टाइम में ठीक था माहौल, बट कल रात में एक बैग ही सुनने को मिला तो बहुत आदमी को ये हुआ कि हाँ, नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है। और इसका मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, जो भी हो अपना मुआवजा मिलना चाहिए। और एक इसी पर निर्भर करना एक ही था। एक ही कमाने वाला था, तो उसको जो है वह सहयोग मिलना चाहिए सरकार की तरफ से इन लोगों को। साफ तौर से कहे तो जो उनको देखने आ रहे हैं और जो लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके मित्र उनके परिजन से मुलाकात कर रहे हैं, सभी के आंखें नम नजर आ रही है, क्योंकि इकलौता चिराग था और पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को चलाने वाले यही शख्स थे और पिछले 30 सालों से अगर बात करें तो इस लाइन में काम कर रहे थे और अस्थाई, ये अगर कहीं कहें तो स्कॉट का अगर कंटिन्यू होता है तो कोई अधिकारियों का स्कॉट ये लगातार करते आ रहे थे। उसी तरह कल तेजस्वी यादव का जनविश्वास यात्रा के दौरान इनका स्कॉट का ड्यूटी लगा था और स्कॉट ड्यूटी करने के दौरान तेजस्वी यादव का काफिला आगे बढ़ जाता है तो ये थोड़ी सी भीड़ की वजह से पीछे रह गए थे। थोड़ी सी रास्ता को देखते हुए आगे बढ़ने चाहे, इसी दौरान डिवाइडर से टकरा जाने के बाद ये डिवाइडर से टकरा जाने के बाद कुल अगर कहे तो 6 से 7 जवान उसमें सवार थे। सभी लोग घायल हो जाते हैं, सभी का जीएमसीएच में इलाज चलता है, एक लोगों की मौत हो जाती है। अभी फिलहाल उसी घर पर है, मधुबनी टीओपी के थाना अंतर्गत ये घर है और मधुबनी टीओपी के तमाम पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर है और जो उनके परिजन है उनका डिमांड है कि कम से कम 20 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दिया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।